नमस्कार मित्रों। पिछले कुछ दिनों से सरकार की जो गतिविधियां और कार्यवाहियां हैं, उनसे आप लोगों को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी के द्वारा कई छोटी बड़ी भर्तियां देखने को मिली। और आने वाले महीने में, यानी कि एक दिन बाद फरवरी का महीना शुरू होगा, उस महीने में भी काफ़ी भर्तियां या उनके विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे, ऐसी पूरी संभावनाएं बनी हुई है। ऐसे में दोस्तों, हम बात करें अध्यापक पात्रता परीक्षा की, तो अभी के हालातों के अनुसार राजस्थान में लगभग 30,000 प्लस पदों के लिए तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती होना संभावित है। और इतने पदों पर निश्चित रूप से तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती होगी। उसके लिए पात्रता परीक्षा का होना अनिवार्य है। तो ये मान के चलिए दोस्तों कि आप लोगों को फरवरी के महीने में लगभग अध्यापक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन देखने को मिल ही जाएगा। अब बात आती है अध्यापक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन यदि फरवरी में देखने को मिल जाता है तो उसकी परीक्षाएं कब होना संभावित है? तो उसकी परीक्षाएं जो है वो जुलाई अगस्त में होना संभावित है। जहां तक मेरा मानना है, फरवरी में यदि विज्ञापन आता है तो जुलाई अगस्त में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर कि मैं किस आधार पर ये बात कह रहा हूँ। दोस्तों, बहुत सारे वीडियो पहले भी मैंने बनाए, बहुत सारे विद्वान साथी दूसरे भी बनाते हैं। ज़्यादातर में संभावनाएं व्यक्त की जाती है और पिछले दिनों के वीडियोस के माध्यम से जो संभावनाएं व्यक्त की गई वो लगभग पूरी भी होती जा रही है। जनवरी के महीने में कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी के द्वारा जो विभिन्न भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुए, वो इस बात का प्रमाण है कि निश्चित रूप से सरकार हरकत में है। और लोकसभा चुनाव से पहले पहले, यानी कि आचार संहिता लगने से पहले पहले आप लोगों को एक दो बड़े विज्ञापन और देखने को मिलेंगे। जो बड़े विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे उसके अंदर संस्कृत शिक्षा विभाग की ग्रेड सेकंड की भर्ती भी आएगी और इसके अलावा आपको थर्ड ग्रेड के लिए भी पात्रता परीक्षा देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर एक सवाल हो रहा है, बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि ग्रेड थर्ड के लिए जो है संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती आनी थी, उसका क्या होगा? तो कुछ दिनों पहले इस तरह के मैसेजेज संस्कृत शिक्षा विभाग के अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त हुए थे कि संभवतया सामान्य के लिए जो थर्ड ग्रेड की भर्ती परीक्षा होगी उसी के साथ में थर्ड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती भी संभावित है। हो सकता है उसी के साथ में जोड़ करके उनके पद दे दिए जाएं और उन्हीं में से संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर भी जो है उनको नियुक्ति दे दी जाए, ऐसी भी संभावनाएं बनती है। इसलिए ग्रेड थर्ड के लिए भी भर्ती आएगी, लेकिन संभावना ये है कि पहले पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद में ही वो आपको देखने को मिलेगी। अगर संस्कृत शिक्षा विभाग की अलग भी भर्ती आती है तो दोनों की थर्ड ग्रेड की भर्तियां तब होगी, उससे पहले पात्रता परीक्षा होगी। 30,000 प्लस पदों पर थर्ड ग्रेड आने की संभावना है। कुछ लोगों का मानना है कि ज़्यादा पदों पर आएगी, कुछ का मानना है कि कम पदों पर आएगी, पर मेरा ये मानना है जो अब तक के आंकड़े हैं विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं या खाली पदों के आधार पर प्राप्त होते हैं, प्रमोशंस के आधार पर जानकारी में आते हैं, उनके अनुसार 30,000 प्लस पद जरूर होंगे दोस्तों। 30 के बाद में वो 35 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, वो अलग मुद्दा है, लेकिन कम से कम 30,000 पद जरूर होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का मेरा जो मकसद है वो ये है कि कल मैंने एक वीडियो डाला था संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती को लेकर के, उसमें भी काफ़ी लोगों के कमेंट थे और उससे पहले भी काफ़ी थे कि रीट के बारे में भी कुछ जानकारी जरूर बताएं। तो ये वीडियो केवल और केवल आपकी प्रेरणा के लिए है। आप लोगों को नियमित पढ़ाई करते हुए अपनी तैयारी को जारी रखना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। और जिस स्तर पर आप तैयारी कर रहे हैं, आप कोचिंग के माध्यम से कर रहे हैं, स्वाध्याय के माध्यम से कर रहे हैं, अपने मित्रों के साथ मिलकर कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, उस तैयारी को बरकरार रखें और इतनी मजबूत तैयारी कर लें कि आप न सिर्फ पात्रता परीक्षा बल्कि उसके बाद आने वाली थर्ड ग्रेड परीक्षा को भी बेहतर तरीके से सफल बना पाएँ। तो दोस्तों, ये थी रीट को लेकर के सामान्य जानकारी और संभवतया आपको ये निश्चित हो जाना चाहिए या इस बात का विश्वास हो जाना चाहिए कि फरवरी माह में आपको अध्यापक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन जरूर देखने को मिलेगा। चुनावों के अंदर सरकार अपना लाभ लेना चाहेगी, उसके लिए भी पात्रता परीक्षा या इस तरह के विज्ञापन सरकार को देने लगभग ज़रूरी से हो जाएंगे। अन्यथा आप समझ सकते हैं कि चुनाव के अंदर जो है बाजी पलटने में लोग समय नहीं लगाते हैं, इसलिए सरकार अपने लाभ को लेने के लिए ज़रूर इस तरह का प्रयास करेगी। और वैसे भी आपको पता दोस्तों, जब पद खाली हैं तो सरकार की मजबूरी भी है कि इस तरह की भर्तियां वो निकालेगी। अब बात आती है दोस्तों सामान्य जो है उसकी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की। तो सामान्य की सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की भर्ती भी बहुत जल्द आने वाली है। दोस्तों, इस जानकारी को आप लोगों को
अपने मन और मस्तिष्क में एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में लेना है। और जिन लोगों को कमेंट करने हैं, नेगेटिव कमेंट करने, वो करेंगे, उनको हम रोक नहीं सकते, लेकिन पॉजिटिवली जो सोच रहे हैं उन लोगों को अपनी तैयारी करने की ज़रूरत है ताकि वो सफल हो जाएं। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।